वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका देखिए बीपीएससी पीजीटी जो आपका परीक्षा हुई थी 26 अगस्त को, उसका कट ऑफ आ चुका है। तो जैसा कि आप और हम वेट कर रहे थे कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो 2 दिन पूर्व ही आपका जो है बीपीएससी ने वो आपका कट ऑफ यहाँ पर जारी कर दिया है। तो चलिए उस कट ऑफ को देखते हैं। और कट ऑफ के साथ साथ देखिए आपको लोग के लिए खुशखबरी भी यहाँ पर है कि आपका जो कट ऑफ है वो काफी लो रहा है, काफी वो जो है निम्न रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक थोड़ी सी दुख वाली खबर भी यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए अगर वो सीटें नहीं बढ़ाते हैं तो आपको इस बार जो है कट ऑफ में इंक्रीज भी देखने को मिल सकता है। उस सब के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए पहले देखते हैं यहाँ पर कट ऑफ आपको जो है बीपीएससी ने क्या दिया है। तो देखिए ये रहा आपके सामने यहाँ पर नंबर 16 में आपका जो है साइकोलॉजी, ठीक है। ये नंबर 16 साइकोलॉजी, और इसका अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पर देख रहे हैं कट ऑफ, तो वो दिया हुआ यहाँ पर आपका मात्र मात्र 39, केवल केवल 39 जो है। मतलब अगर आपके इस बार 39 के ऊपर आ गए हैं तो आप समझ जाइए कि आपको कितनी बड़ी भारी भरकम नौकरी यहाँ पर मिल जाती, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर परीक्षा दी थी उनके लिए तो ये अच्छी बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे देर सवेरी सही, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा उनको यहाँ पर नौकरी प्राप्त हुई है, ठीक है, इतने नंबर पे। तो जिनका भी आया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोग के लिए एक ये जो दुख वाली बात यह है कि आप लोग ने देखिए यहाँ पर एक जो है काफी अच्छा खासा मौका आप लोग से छूट चुका है, ठीक है। चूंकि वो एस्टेट वगैरह नहीं हुआ वो सब अलग कारण थे, लेकिन अगर काश आपने भी परीक्षा दी होती, है ना, तो आपका भी यहाँ पर आपका सिलेक्शन भी होने के काफी अच्छे चांसेस थे, ठीक है। कट ऑफ देखिए मात्र 39 है, नंबर है ना, 40 में भी पूरा नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको आप देखेंगे परसेंटेज के फॉर्म में, और एक बात यहाँ पर देखिए अनरिजर्व फीमेल के लिए इन्होंने कुछ नहीं दिया, एनए सब में इन्होंने जो है दे के रखा है, ठीक है। तो ये भी एक विषय है चर्चा का कि इसमें क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया। लेकिन 39 नंबर आप अगर आप देखते हैं तो देखिए सारी कैटेगरी के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर 39 मान लिया, ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर कि 39 के अगर ऊपर आपके आते हैं तो चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या कोई भी कैटेगरी से हो, आपको केवल यहाँ पर 39 लाने थे नंबर, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखते हैं तो यहाँ पे कितने परसेंटेज होते हैं आपको अंदाजा भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ देखिए पहली बार हम देख रहे हैं, आप भी शायद देख रहे होंगे, केवल कितने परसेंटेज पे आपको मालूम है, केवल 32.5% जिसके आए हैं नंबर इस परीक्षा के अंदर, उनको यहाँ पर नौकरी से नवाजा गया है, ठीक है। अगर आपके 32.5% आपके आते, है ना, आपने देखिए अपने जीवन काल में कभी भी इस इतने नंबर पे आपने किसी को पास होते हुए नहीं देखा। यहाँ तो जो है आपको साफ साफ यहाँ पर वैकेंसी नौकरी मिल रही है ना। अगर आप भी देखा होगा आपने कि अगर आप बचपन में जब थे 100 नंबर का पेपर देते थे तो वहां भी आपको 33 नंबर लाने होते थे, तब वहां पर आप पास होते थे और अगली कक्षा में अगली श्रेणी में आप जाते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कमाल इस बात का है, यहाँ कितना परसेंटेज है, केवल 39%, ठीक है। 39 मार्क्स, सॉरी 32.5%, ठीक है। जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था कितना था, वो था आपका यहाँ पर 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो सीधे सीधे 8 जो परसेंटेज है 8% का यहाँ पर जो है आपके सामने डिफरेंस यहाँ पर पैदा हो चुका है। तो 32.5 देखिए वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर कैटेगरी से आपको यहाँ पर उन्होंने निकाल के दिया है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको 40% है क्राइटेरिया मिनिमम, कहीं कहीं पे 39 38 जो भी आपकी कैटेगरी वाइज, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए स्टिल यहाँ पर आपको 32.5% में आपको यहाँ पर आपको हाथों हाथ नौकरी लग रही है, अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारी चीजें सही हो तो, ठीक है। तो जिन लोगों ने पास किया उनको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, देर सवेरी सही, लेकिन यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत अच्छी किस्मत के साथ आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है। काफी मेहनत है इसके पीछे आप लोग की, ठीक है। और जिन लोगों का नहीं हुआ, मान के चलते हैं यहाँ पर 50 लोगों का अप्रोक्सीमेटली नहीं हुआ, तो उनके पास क्या चाह रहा है अभी यहाँ पर, उनको जो ध्यान देना है किसके ऊपर, उनको ध्यान देना है अपने एस्टेट 2.0 के ऊपर, सॉरी बीपीएससी पीजीटी 2.0 के ऊपर, ठीक है। एस्टेट तो अभी आगे होगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना है इन 50 लोगों को, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि ये 50 लोग तो बचे हुए हैं, इनका अगर सब कुछ सही है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एस्टेट सर्टिफिकेट और इनका सब कुछ सही है, मान के चलते हैं ये 50 लोग अगर आ गए तो देखिए कंपटीशन और यहाँ पर बढ़ता हुआ, ठीक है। इस बार के एस्टेट में देखिए आपको 2400 जो लोग थे, है ना, अभी तक आंकड़े केवल 2400 थे, लेकिन अब देखिए 2450 लोग अब जो है यहाँ पर लड़ाई कर सकते हैं आपकी 1100 कुछ कुल सीटों के लिए, ठीक है। तो इन 50 लोगों में से चांसेस अब कितने देते हैं कितने नहीं देते हैं ये तो आगे वक्त ही बताएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल तक किसी का भी कमेंट ऐसा दिखा नहीं है कि सर हमारा नहीं हुआ या हमारा हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये विचारणीय है, लेकिन 2400 तो देंगे मिनिमम, ये तो तय बात है। 2400 के तो 2400 बैठेंगे, फॉर्म भी फिल करेंगे और एग्जाम को जो है अच्छे से पास भी करेंगे। प्लस यहाँ पर 50 का एडिशन हुआ है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें आप, कम से कम 2500 लोगों के आसपास
जो है आपका यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है ना। 2500, अच्छा 2500 से याद आया, फाउंडेशन की फीस भी 2500 हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए ऐसी सारी चीजें जो है लिंक रहती है और इसी प्रकार से लिंक करा के आपको पढ़ाया भी जाता है। चलिए आगे देखिए एक और चीज यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका लाजमी है कि आपकी जो देखिए डेट ऑफ बर्थ जो काउंट हुई है 39 के साथ ही, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके नंबर एक जैसे हैं तो वहां पर डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाती है। तो कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ की कितनी दी गई है, आपकी दी गई थी यहाँ पे 10/5/1990, ठीक है। इस कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ से आपको लिया गया है। तो अगर मैच वगैरह करते हैं, सब कुछ होता है, तो ये क्राइटेरिया भी रहता है, आपको मालूम ही होगा ऑलरेडी, आपने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 39 नंबर ओनली, ठीक है, जो अपने आप में 39 नंबर इस पेपर के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता तो आपका इस बार हो गया होता, है ना। केवल 39 नंबर पे, मतलब 120 में से आप समझ रहे हैं कितने लाना है आपको, 120 में से आपको केवल लाने थे कितने, आपको केवल लाने थे ओनली 39, है ना। कितना डिफरेंस है आप देखिए, यहाँ पे 33% भी नहीं है, 32.5% आ रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसा आगे आपके सवाल होगा कि आपके जहन में कि क्या अगली बार 2.0 में भी ऐसा ही होगा, तो इसके चांसेस बहुत ही लेस है, बहुत ही मिनिमम है, ठीक है, कि ऐसा होगा। और ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, सबको नौकरियां मिले यहाँ पर, है ना, सबके जो है पीजीटी झोली में गिरे। लेकिन चांसेस इसके कम है, क्योंकि देखिए अभी जो 2400 लोग हैं, है ना, ये सब क्या है, ये सब यंग ब्लड है, ठीक है। ये लोग जो है 4-5 साल से तलाश कर रहे थे और अब यहाँ पर मौका मिला है, ठीक है। तो ये जो है भरसक प्रयास करेंगे यहाँ पर। और सीटें बात करें तो सीटें अप्रोक्सीमेटली 1100 है। एड ऑन वगैरह होती है, वो सब चर्चा का विषय नहीं है, नोटिफिकेशन में देखेंगे आगे कि क्या बातें होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन 2500 के अप्रोक्सीमेटली लोग हैं, ठीक है, 2450 लोग समथिंग, ठीक है, इस इतने लोग हैं। सीटें आपकी 2.0 के अंदर 1100 बताई गई है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर सबको भरते नहीं है वो, इतना सोचिए आप 32.5% लाने के बाद भी, केवल 39 पे कट ऑफ रखने के बाद भी वो जो है 50 बच्चे फेल हो गए, ठीक है। तो बड़ी विडंबना वाली बात है यहाँ पर कि 49 नंबर भी यहाँ पर, सॉरी 39 या नंबर यहाँ पर 40 से एक कम भी यहाँ पर वो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगली बार के लिए आपको ध्यान रखना होगा और अलर्ट रहना होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए अभी ये जो 2400 बच्चे हैं, ठीक है, ये अगर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लिए तो उनके लिए 39 नंबर यहाँ पे कोई भी हंसी खेल वाली बात नहीं है, ठीक है। वो बड़े आराम से इसको लेके आएंगे, ठीक है, 39-40 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। और जो लोग इस बार फाउंडेशन में हैं, कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं अपने स्वयं से, ठीक है, तो 40 नंबर लाना इस बार कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो हो सकता है आपको कट ऑफ 50, 60, 70, 80 कुछ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया यहाँ पर, ठीक है, कि कितना कट ऑफ जाएगा कितना कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इंक्रीज तो होगा, देखिए सीटें 1100 है, खेलने वाले 2400 है, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पर कि कुछ बच्चे जो है कितने ला रहे हैं, 80 नंबर लाएंगे, कुछ 70 नंबर लाएंगे, है ना, सही करेंगे इस बार वो लोग, ठीक है। इतना आता है और फिर कट ऑफ अगर मान लीजिए वो सीटें की वजह से अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो भी आपके पास देखिए 2500 लोग लगभग यहाँ पर हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, औसत तौर पर 2500 है, जिनके लगभग लगभग जो है डॉक्यूमेंट सही होंगे। 2-3 का जो डेफिशिएंसी दिखा रहे थे वो कि जो है इनका डेफिसिट रह गया यहाँ पर, ठीक है, कि जिनके पास एस्टेट नहीं था या कुछ नहीं था, वैसे कोई शीट निकाली है उन्होंने, ठीक है। फिर भी आप मान के चलिए 2400-2500 लोग तो यहाँ पर जो है आपकी परीक्षा देने वाले हैं टीआरई 2.0 के अंदर, ठीक है। तो 2400-2500 लोग कौन है, जो अभी रिसेंट के लोग हैं, जिन्होंने एस्टेट इस बार पास किया है, वो थोड़ा बहुत पढ़ के गए होंगे, है ना, आगे उसको और पॉलिश करेंगे, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं वो भी, ठीक है। तो आप भी कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली बार हो सकता है 39 नंबर कट ऑफ ना रहे, क्योंकि देखिए उन्होंने जो मिनिमम क्राइटेरिया था, यानी क्या था, यानी था उसका 40%, कितना था अनरिजर्व के लिए, आपका 40% था, ठीक है। तो आपका 40% कितना होता है, आपको पहले ही बताया था आपको वीडियो के अंदर, कितना होता है वो नंबर, वो होता है आपका 48 मार्क्स, ठीक है। तो देखिए 48 मार्क्स और कहाँ पे ये 39 मार्क्स, ठीक है, सीधा सीधा कितना डिफरेंस आ गया आपका, 9 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये, आप इसको सीरियसली लीजिए। मतलब 9 नंबर यहाँ पे फर्क, मतलब कितना होता है जानते हैं आप, आपके 9 प्रश्न वहां पर गलत होने के आपको जो यहाँ पर बेनिफिट मिल चुका है ना। 48 आपको डालने थे लेकिन आपका 39 में ही हो रहा है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। 9 क्वेश्चंस, और ये देखिए सारे 1-1 मार्क्स के होते हैं, तो 9 क्वेश्चंस करना अपने आप में ही, गलत करना सही करना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। एक एक प्रश्न से 39-40 से आपका जो है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 48 मार्क्स और यहाँ पे 39 मार्क्स, तो देख रहे हैं डिफरेंस यहाँ पे लगभग लगभग 9 नंबर का है, 9 प्रश्नों का है, ये काफी बड़ी बात है। अगर आपने एग्जाम दिया होता तो आपको समझ में आता कि ये एक एक प्रश्न यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण रखते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पर एक एक प्रश्न, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, 39 से कट ऑफ यहाँ पर नो डाउट जो है ऊपर जाएगा, है ना, अगर वो जो है इतनी ही सीटें रखते हैं तो, ठीक है। 39 तो बच्चे आराम से स्कोर करेंगे अभी वाले जो है, ठीक है, इतना तो स्कोर लाएंगे ही लाएंगे। साइकोलॉजी में देखिए 80 है आपका, ठीक है, 80 है यहाँ पे आपके 80 सवाल
साइकोलॉजी में होने वाले हैं, 40 आपके जीएस में होने वाले। तो देखिए अब आपके पास एक बेनिफिट ये हो गया है कि आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपके पास, आपको आइडिया लग चुका है क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, वो सारी चीजें आपके पास है। ठीक है, जो आपको बेनिफिट करेगी। हमने इतने सारे वीडियोस फ्री में डाले हुए हैं, उनको देखिए, उनसे ही सवाल फंसेगा, पहले ही फंसा था, आगे ही फंसेगा। ठीक है, तो उन सब का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, और अच्छे से पढ़ाई के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, आपको जो है आपकी सीट है उस पर ध्यान रखना है। आपको यही टारगेट लेके चलना है कि केवल 1100 ही आपको पास मौका है। 1100 में से अगर एक आपकी हो गई तो हो गई, बाकी यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है। बाकी इतने ही वीडियो पड़े रहे यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि सीट बढ़ेगी घटेगी उन सबसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो क्या करती है, केवल आपका टाइम किल करती है। और जो समय है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय आपके पास लगभग लगभग यहाँ पर 35-40 दिन कुछ बचे हुए हैं, उसका सदुपयोग करें आप, बिल्कुल भी यहाँ टाइम वेस्ट ना करें। देखिए इस बार भी हो सकता है कि कट ऑफ ना जाए ऊपर, है ना, हो सकता है आपको 40 में ही दे दे, इस बार 40 में नंबर में ही दे दे, अगेन कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या एम करना है, आपको एम ये करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा सही करें। आपको ट्राई करना है कि आप 100 के 100 सही करें, 120 के 120 आप वहां पर सही करें। इस पे आपको ट्राई करना है, ताकि ना आपके पास, ना आपके पड़ोसी के पास, और ना ही किसी विभाग के या किसी सरकार के पास आपके पास मौका हो कि आपको जो है आपकी टांग पीछे खींच सके और आपको जो है यहाँ पर वो गिरा सके। ठीक है, कि आपका नहीं हुआ, 90 नंबर लाने पे भी अगर आपका नहीं होता है तो फिर वो विचारनीय बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपका हो जाएगा। 90 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, तो आप एक प्रबल दावेदार माने जाएंगे, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हो, अनरिजर्व या जो भी कैटेगरी है। ठीक है, इस ट्रेंड को देखते हुए। लेकिन ऊपर की सीमा कुछ भी नहीं है, लोग 110 भी ला सकते हैं, 80 100 भी ला सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले लोग हैं, उनको चीजें मालूम है, सही चीजें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और उसी के साथ देखिए यहाँ पर एक और बात, जरा यहाँ नजर दौड़ाइए, देखिए विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति के लिए, देखिए उन्होंने क्या दिया है, अपना अंक आयोग के वेबसाइट पर भी यहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर अपने अंक देखने को मिलेगा अपनी लॉगिन आईडी से, और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आपको भी यहाँ पर जाके देखने को मिलेगा। कब आया है, कल ही आया है, 26 तारीख को, है ना, 26/10/2023 को आया है। तो कब हुआ आपकी परीक्षा, अगस्त के महीने में हुई, 8वें महीने में हुई। ठीक है, और देखिए 2 महीने के अंदर ही देखिए आपके पास रिजल्ट हाथ में है। फटाफट ये लोग काम कर रहे हैं, आपको भी ध्यान देना है, किसके ऊपर ध्यान देना है, आपको भी ध्यान देना है। फटाफट आप पढ़ाई करें, और फटाफट के साथ साथ आप अच्छी पढ़ाई करें, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि आप बैठ के कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो वीडियो में बताया हुआ है उसको पढ़ें, उसको फॉलो करें। ठीक है, एंड जो भी चीजें आगे बताई जाएंगी उनको भी आप वहां पर फॉलो करते रहें। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो बताया गया है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बेशक ही आप यहाँ पर जो है इस बार 1100 में इसमें से एक नंबर आपका भी होगा। नहीं करेंगे तो आपके ध्यान रखिए, कंटेंडर 2400 है। ठीक है, 2400 में से अगर जितने लोग ध्यान देंगे, इस बात को सीरियसली लेंगे, उनका यहाँ पर सिलेक्शन की तादाद जो है यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो लोग नहीं लेंगे सीरियसली इसको, वो अगेन वहां पर उनको निराशा हाथ लग सकती है अगली टीआरई 2.0 के लिए, है ना। फिर देखिए आगे भविष्य में वैकेंसी आएगी नहीं आएगी किसी को नहीं पता। टीआरई 2 अभी बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन वगैरह जल्दी आता होगा, उसका भी वेट करिए। ठीक है, लेकिन आगे 3.0 आएगा, 4.0 आएगा, क्या आएगा किसी के हाथ में नहीं है। आप जो है खुद के लिए है, ठीक, कोई भी आपकी मदद करने नहीं आने वाला है। आपको स्वयं ही अपनी मदद करनी होगी अगर आपको सीट चाहिए है तो। ठीक है, आपको अपना डिसीजन खुद के लिए लेना होगा, इस बात को आपको ध्यान रखें। कोई आपके आके मदद नहीं करेगा, कोई आपके आके झोली में नहीं डालेगा, इसके लिए आपको अपना फाइट करना पड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, और किसी भी अन्य चीजों में आप ना फंसे। ठीक है, काफी सारी चीजें ऐसे सुनाई में आ रही हैं कि जो दिक्कत हो रही है आप लोग को, ऐसी दिक्कत ना करें। हमारे वीडियोस देख रहे हैं उसको फॉलो करें अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं, काफी लोगों ने किया है। ठीक है, तो नो डाउट वो अच्छा करेंगे, उनसे करवाया जाएगा अच्छा, नहीं करेंगे तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीटें चाहिए हैं तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, अपने लिए भी और हमारे चैनल के लिए भी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं यहाँ पर, एंड इसी के साथ साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। अच्छा, एक बात और, आपको थोड़ा कुछ डाउट वगैरह लग रहा होगा तो देखिए यहाँ पर इसी चैनल से, ये भारत का पहला ऐसा चैनल है जहां से आपको हिंदी माध्यम से आपको बच्चों ने जो है कौन सी परीक्षा निकाली हुई है, नेट की परीक्षा निकाली हुई है। ठीक है, यूजीसी नेट की परीक्षा हिंदी माध्यम से निकाली हुई है, और आगे भविष्य में जेआरएफ वगैरह भी आपको देखने मिल सकता है। तो आप यहाँ पे ऑथेंटिसिटी आपको जो है चाहिए थी, वो यहाँ पे बता दी गई है। वैसे बताते नहीं है, लेकिन जो है आप देख लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा आपको उचित लगे। आपके भविष्य का सवाल है, ठीक है, इसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। हम कितना भी बोल लें, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, आप सीरियसली स्टडी नहीं करेंगे, तो उसका जो है खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट यहाँ से हिंदी माध्यम से निकाला हुआ है, आपको जानते हैं एक चुनौती होती है हिंदी मीडियम से निकालना नेट। ठीक है, जब नेट की परीक्षा निकल सकती है तो यहाँ फिर आपका तो बीपीएससी पीजीटी की बात है। अब जहाँ पे कट ऑफ देख रहे हैं कितना जा रहा है, कट ऑफ आपका 39 जा रहा है। ठीक है, तो जो फाउंडेशन के बच्चे हैं 39-40 नंबर तो वो हंसते खेलते हुए लाएंगे इस बार, है ना, जितना उनको पढ़ाया जाए अगर उसको सीरियसली वो करते हैं तो। ठीक है, 39-40 नंबर तो वो आराम से आएंगे, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। बस ये काम करना है कि उनको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करें। ठीक है, जो जो चीजें याद करने बोली जा रही है उनको एकदम याद कर लें, स्मरण में एकदम बिठा लें उसको। ठीक है, और फिर इस बार पीजीटी जो है टीआरई 2.0 उनका काफी अच्छा
हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा ही आप भी करना चाहते हैं तो आपको मालूम है क्या करना है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, और सही चीजें पढ़ना काफी जरूरी होता है। बस इसी के साथ वीडियो को आराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। कट ऑफ बता दिया आपका कितना है, 3939, केवल 32.5% पे आपको मिला है। ये हमने तो पहली बार देखा है कि इतने परसेंट पे लोगों को सीटें मिल रही है, पास हो रहे हैं। ठीक है, तो जिनका भी था उनको बहुत ही गोल्डन लक। लेकिन आपके पास भी ये गोल्डन लक है, ठीक है, आपके पास भी किस्मत है आपके साथ में। ठीक है, कि आपको देखिए TRE 2.0 उन्होंने तुरंत ही लगा दिया है। आपको ये मौका बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, बिल्कुल भी जाया ना करें ये मौका, इसका आप सीरियसली इस बात को नोट करें। ठीक है, क्योंकि भविष्य में पता नहीं आगे आएगी या नहीं आएगी, चिंता वही है, भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। लेकिन अभी आपके सामने जो है यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान दें। ठीक है, देखिए आपको एक और बात यहाँ पे ध्यान देनी है, आपको जो है अच्छे नंबर लाना होंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने क्या किया है, NA दिया है अन्य कैटेगरियों के लिए। ठीक है, क्या दिया है, नॉट एप्लीकेबल वहां पे उन्होंने दे के रखा है अन्य कैटेगरियों के लिए। सबके लिए उन्होंने जो है 39 मान्य किया है, चाहे वो EWS हो, BC हो या OBC हो, कोई भी कैटेगरी हो, यहाँ पर उन्होंने क्या मान्य किया है, 39 को ही मान्य किया है। मतलब अगर 38 नंबर वाला कोई होगा, है ना, मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट हो या फिर कोई अन्य कैटेगरी हो, OBC SC ST, है ना, EWS जो भी कैटेगरी हो, अगर वो 38 नंबर आ गया उनका तो भी उनको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये NA वाला मैटर भी आपको ध्यान रखना है, भविष्य में ऐसा फिर से हो सकता है वो 60 दे दें। जिनका 60 के ऊपर है, भले ही कोई कैटेगरी के हो, 60 के ऊपर चाहिए ही चाहिए उनको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स भी ज्यादा है, अभी जो कट ऑफ वगैरह के इंक्रीज के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। आप सीरियसली लीजिए स्टडी को। ठीक है, आप सीरियसली लेंगे स्टडी को और हमको, तो दोनों का ही फायदा है। ठीक है, मतलब आपका ज्यादा फायदा है इसमें। ठीक है, सीरियसली लें इसको एंड अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।